स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि इन सब के पीछे आपका हाथ है। मुझे तो लगा था कि आप हमारी माँ है, हमसे प्यार करती है, हमारी परवाह करती है। और राज तो आपका बेटा है ना, तो कोई माँ अपने बेटे के साथ ये कैसे कर सकती है? ये आपका परिवार है, आपके अपने। नहीं गौरी बेटा, इसका अपना यहाँ कोई नहीं है। ये परिवार भी इसका नहीं है, राज भी इसका नहीं है। राज मेरा है। हाँ बेटा, मैं राज की माँ हूँ। मम्मी जी, अवनी, मम्मी जी। गौरी! कहाँ गई मम्मी जी? मम्मी जी, अवनी, किचन में अवनी नहीं है, मम्मी जी भी नहीं है। मम्मी जी शायद रूम में होगी। मम्मी जी! आपको क्या लगता है मैं आवाज देके उसे यहाँ बुलाऊंगी? पर ये यहाँ पे क्या कर रही है? मुझे कैसे पता होगा? मम्मी जी! मम्मी जी! अरे मम्मी जी का फोन तो यहाँ घर में ही रिंग हो रहा है। ये तो मेरी फोन की रिंग है। ये गौरी के कमरे में। मुझे जाना होगा। सुनो, इसे यहीं अंदर रखना और जब तक मैं ना कहूं कुछ मत करना। अरे मम्मी जी का फोन तो यहाँ घर में ही बज रहा है। आवाज कहाँ से आ रही है? मम्मी जी! मम्मी जी, आप कहाँ चली गई थी? मैं आपको कब से आवाज दे रही थी। मैं कब से आपको फोन करने की कोशिश कर रही हूँ। आपका फोन लगा, मुझे आवाज सुनाई दी, पर आप कहीं दिखाई नहीं दी। पता है मैं कितना घबरा गई थी। मैं भी बहुत डर गई थी गौरी। यहाँ फोटो लेने आई थी तो मुझे बहुत टेंशन हो गई और मैं यहाँ आ गई। मम्मी जी, आप टेंशन क्यों ले रही थी? मैं आ ही रही थी ना। टेंशन कैसे नहीं लेती? मीनाक्षी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और जब तू वापस ही नहीं आई तो मेरे मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। मैं इसके लिए तुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई। बेटा, हमें भगवान ने ऐसे ही बनाया है। थोड़ा भी कुछ हो जाता है तो दिल दहल जाता है। और तू अपने आप को ही देख, जब तुझे यहाँ फोटो नहीं मिली तू वापस हॉस्पिटल चली गई और हॉस्पिटल जाके जब तूने मुझे नहीं देखा वहां तो मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ गई ना। मम्मी जी चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं गौरी नहीं, मैं हॉस्पिटल अभी नहीं जाऊंगी। मैं मीनाक्षी को इस हालत में नहीं देख सकती गौरी। उसकी होश में आती मैं जाऊंगी उसे देखने, और अभी नहीं। तू जा। ठीक है मम्मी जी, आप आराम कीजिए, मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, मैं सब संभाल लूंगी।
गौरी, मेरी ये मोहब्बत, ये ममता देखिए अच्छे अच्छे पिघल गए। इसी ममता के सहारे मैंने अपने मकसद के बहुत करीब पहुंच गई हूँ। और अब जब मेरी बरसों की मेहनत रंग लाने वाली है, तो इस बार मैं तुझे इस रंग को बेरंग नहीं करने दूंगी। अवनी, आजा, आज इसका फाइनल राउंड कर ही देते हैं। अब तक के मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा रही है, तो आगे भी रह सकती, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। आज ही तुझे मार दूंगी मैं। चल, मरने के लिए तैयार हो जा। बहुत शौक था ना तुझे अपने बेटे और बहू से मिलने का। मेरा बेटा कहाँ है, कैसा है? मैं बताती हूं कैसा है। कालासुर जैसा। हाँ सावित्री, मैंने तेरे बेटे को कालासुर बना दिया है और तेरे बहू से ही वो शालिग्राम हासिल मैं करके ही रहूंगी। तू वो नजारा देखने के लिए जिंदा नहीं रहेगी। अवनी, इसी के घर पे इसी को खत्म कर देते हैं। चल। गौरी, ये वही औरत है गौरी, ये वही काला साया जो हमारे हवेली पे नजर रखती थी। ये वही है, देख मैंने इसे पकड़ लिया है गौरी। ये कालासुर की साथी है गौरी। माँ, आप ठीक है ना माँ? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, पर कुछ तो है जो ठीक नहीं है। क्या गौरी? एक बात बताइए मम्मी जी, आपको कैसे पता चला कि वो फोटोग्राफ जो मैं यहाँ लेने आई थी वो मुझे मिली नहीं? क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल में पापा जी के साथ बात कर रही थी तब आप तो वहां नहीं थी। तो आपको कैसे पता चला कि वो फोटोग्राफ मेरे पास नहीं है? हाँ माँ, आप सही सोच रही हैं, मैं सही जा रही हूँ। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। कालासुर की वो मददगार, वो नकाबपोश औरत जिसे हम हॉस्पिटल में पागलों की तरह ढूंढ रहे थे, वो कोई और थी। मरने वाली कोई और थी और मारने वाली कोई और थी। कालासुर की वो साथी जिसके पैरों में 6 उंगलियां हैं, वो आप हैं मां। मुझे आपकी सच्चाई पता चल गई है। आप है कालासुर की साथी। इस घर की सबसे बड़ी दुश्मन आप है मां। मैंने कहा था ना, जब तक मैं न हूं तो कुछ नहीं करेगी। हाँ, तो क्या बोल रही थी तू? सब कुछ पता चल गया।
अच्छा है। अब छिप छिप की वार करने की जरूरत नहीं, आमने सामने लड़ाई होगी तेरी मेरी। और गौरी, ये मत समझना कि तू जीत जाए, लड़ाई चाहे जैसे भी हो, तेरा जीतना नामुमकिन है। तू अपने विश्वास पे इतना विश्वास मत करना। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि इन सब के पीछे आपका हाथ है। मुझे तो लगा था कि आप हमारी माँ है, हमसे प्यार करती है, हमारी परवाह करती है। और राज तो आपका बेटा है ना, तो कोई माँ अपने बेटे के साथ ये कैसे कर सकती है? ये आपका परिवार है, आपके अपने। नहीं गौरी बेटा, इसका अपना यहाँ कोई नहीं है। ये परिवार भी इसका नहीं है, राज भी इसका नहीं है। राज मेरा है। हाँ बेटा, मैं राज की माँ हूं। ये औरत तो एक शैतान है, शैतान। इसे हमारे परिवार से कोई लेना देना नहीं है। हमारा परिवार इसके लिए सिर्फ एक मोहरा है। इसका असली मकसद तो कुछ और ही है। डैड, मॉम को एकदम से क्या हो गया? मॉम कब ठीक होगी? मेरी समझ में नहीं आ रहा, वो एकदम से कोमा में कैसे जा सकती है? निष्ठा, रो मत प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। और देखो, गौरी भाभी है ना, वो सब संभाल लेंगी। वैसे गौरी भाभी गई कहाँ? गौरी तो घर चली गई थी ना वापस। जिसकी जुबान पे देखो गौरी का नाम, सबके लिए कितना करती है, सब कितना प्यार करते हैं उससे। पर मुझे किसी भी तरह उसे अपनी जिंदगी से दूर करना है, जो ये लोग ऐसे तो नहीं करने देंगे। इसलिए मुझे सबके दिलों से उसे निकालना होगा। तब जाके जब मैं उसे अपने घर, अपनी जिंदगी से निकालूं, तो शायद कोई ना रोके, ना उसे ना मुझे। सॉरी भगवान जी, गौरी ने मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया, और उसके अच्छे के लिए आज मैं सबकी नजरों में उसे बुरा बनाने वाला हूं। मुझे माफ कर देना। चाचू, ये गौरी कभी भी कहीं भी कुछ भी करती है नहीं? अब देखिए ना, अब चाची हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है और वो घर चली गई। राज, ये तू कैसी बातें कर रहा है? आ गया तू वकालत करने? तू आई गया तो तू ही बता दे, घर क्या करने गई है? ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया था जो ऐसी सिचुएशन को छोड़ के वो घर चली गई? आज कोई जरूरी काम होगा बेटा, तू जानता ना कितनी फिक्र करती हो हमारी। देख, वैसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, और प्रॉब्लम क्रिएट मत कर, कोई झगड़ा मत करना उससे। नहीं डैड, इससे बात करनी होगी, और अभी करनी होगी। राज मेरी बात तो सुन। राज, झगड़ा मत करना। राज इतना बदला सा, कहीं फिर से कालासुर के खून का असर तो नहीं हो गया? मैं राज से बात करता हूं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।